नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। राहुल गांधी पुंछ के लिए रवाना, सीमा पार पाकिस्तान की गोलीबारी से प्रभावित परिवारों से करेंगे मुलाकात। शशि थरूर का डेलीगेशन अमेरिका रवाना, पाक के झूठ को सामने लाने की बता गए पूरी स्ट्रैटेजी, कहा आतंकवाद को लेकर चुप नहीं रहेंगे। बहरीन के दौरे पर ओवैसी, पाकिस्तान के चेहरे से उतारेंगे मुखौटा, बोले आतंकियों की सरपरस्ती करता है पाक, सबको बताएंगे। भारतीय सांसदों ने पाकिस्तान को खूब लताड़ा, आतंकवाद से लड़ाई में भारत को मिला रूस का साथ। जर्मनी ने आतंकवाद के खिलाफ भारत की जंग का किया समर्थन, कहा हर देश को आत्मरक्षा का पूरा हक। कांग्रेस आज से 31 मई तक देश भर में करेगी जय हिंद सभा, सशस्त्र बलों की वीरता को करेगी सलाम। फिर डराने लगा कोरोना, दिल्ली, हरियाणा, केरल और कर्नाटक में सामने आए नए केस, एडवाइजरी जारी। सुबह सुबह गोलियों की तड़तड़ाहट से थर्राया बिहार का बक्सर, बालू विवाद में 3 की गई जान, 2 लोगों की हालत गंभीर। जामिया मिलिया इस्लामिया के कैंपस में हुई हिंसक झड़प, मारपीट के बाद 6 छात्र निष्कासित। साउथ दिल्ली और एनसीआर के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना, केरल, महाराष्ट्र, गोवा और गुजरात के कई हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी। अमेरिकी राष्ट्रपति को झटका, हार्वर्ड पर ट्रंप प्रशासन के फैसले को अदालत ने रोका। चुनाव कराने को लेकर अलग थलग पड़े मोहम्मद यूनुस, तख्ता पलट की आशंका। भूकंप से तबाह म्यांमार में फिर लगे झटके, दहशत में लोग घरों से बाहर निकले। जर्मनी के हैम्बर्ग में रेलवे स्टेशन पर चाकू से हमला, मची अफरा तफरी, 12 लोग घायल। सिंधु जल संधि पर बौखलाया पाकिस्तान, पाक सेना बोलने लगी आतंकी हाफिज सईद की भाषा। इलेक्ट्रिक वाहन वालों को खुशखबरी, यूपी के 16 शहरों में स्थापित होंगे 320 ईवी चार्जिंग स्टेशन। वित्त मंत्रालय ने जीएसटी में राहत को लेकर कही बात, सभी वैश्विक एजेंसियों को भारत की विकास दर पर भरोसा। रिजर्व बैंक ने किया रिकॉर्ड डिविडेंड का ऐलान, सरकार के खजाने में आएगी रकम। यूपीआई लेन देन में नहीं आएगी बार बार रुकावट, एनपीसीआई ने उठाया बड़ा कदम। ट्रंप का टेक कंपनियों पर तगड़ा वार, अमेरिका से बाहर बनने वाले आईफोन समेत सभी स्मार्टफोन पर लगेगा 25% टैरिफ। बॉलीवुड के फेमस एक्टर मुकुल देव को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि मुकुल देव का निधन हो गया है। अपनी कई हिंदी फिल्मों, टीवी सीरियल्स और म्यूजिक एल्बम्स के जरिए मुकुल देव ने फैंस के दिलों में खास जगह बनाई। मुकुल देव को लेकर ये दुख भरी खबर सामने आ रही है, जिसके बाद उनके चाहने वाले, उनका परिवार और उनके फैंस सदमे में हैं। जो रिपोर्ट सामने आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि बहुत टाइम से मुकुल देव की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रही थी। हालांकि अभी तक एक्टर की मौत की सही वजह क्या है वो अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन उनकी क्लोज फ्रेंड दीपशिखा नागपाल ने उनकी मौत को कंफर्म किया है। दीपशिखा नागपाल ने अपनी इंस्टाग्राम पर मुकुल देव के साथ अपनी एक फोटो को शेयर किया और इसके साथ ही कैप्शन में उन्होंने डाला RIP, और इसी के बाद जो सोशल मीडिया पर लोग हैं मुकुल देव को नम आंखों से श्रद्धांजलि दे रहे हैं। मुकुल देव की बात करें तो उन्होंने कई हिंदी फिल्म्स के अंदर काम किया, कई टीवी सीरियल्स में काम किया और इसके बाद वो अचानक से इंडस्ट्री से गायब हो गए। बताया जा रहा है कि बहुत टाइम से मुकुल देव की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रही थी और उनका ट्रीटमेंट चल रहा था, लेकिन आज उनकी मौत की खबर ने फैंस को हिलाकर रख दिया है। पाकिस्तान की पोल खोलने के लिए एक और डेलीगेशन भारत से रवाना हो चुका है। भाजपा सांसद बैजयंत पांडा के नेतृत्व में भी सांसदों का एक डेलीगेशन बहरीन के लिए रवाना हो गया है। ये डेलीगेशन सऊदी अरब, कुवैत और अल्जीरिया जाएगा और ऑपरेशन सिंदूर पर भारत का पक्ष रखेगा।
AIMIM अध्यक्ष असुद्दीन ओवैसी बीजेपी सांसद बैजयंत पांडा के डेलीगेशन का हिस्सा हैं। बहरीन रवाना होने से पहले ओवैसी ने कहा कि पाकिस्तान आतंकवादी शिविर चला रहा है, जिसे लेकर हम चारों देशों से इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, हम ग्रुप 1 में है, जिसके इसको हेड कर रहे हैं जय पांडा साहब। तो आप जानते हैं कि हम लोग 4 ममालिक 4 कंट्रीज को जा रहे हैं। पहले बहरीन को, उसके बाद कुवैत, फिर किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया और आखिर में अल्जीरिया को। तो अब जाहिर है जो पहलगाम का वाकया हुआ, दर्दनाक वाकया, और जो पिछले कई बरसों से आप और हम जानते हैं कि हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान अपने ही मुल्क से टेररिस्ट कैंप्स को चलाता है, उसकी सरपरस्ती करता है, उसको सपोर्ट करता है, और फिर ये लोग हमारे मुल्क में आकर यहाँ पर टेररिस्ट एक्टिविटीज करते हैं। तो इन्हीं चीजों को हम इन 4 कंट्रीज में जाएंगे, उनके सामने रखेंगे। भाजपा सांसद बैजयंत पांडा ने इस दौरे को लेकर कहा, आज हमारा डेलीगेशन पश्चिम एशिया की इस यात्रा पर निकल रहा है। सबसे बड़ा संदेश वो एकता है जो भारत ने दुनिया को दिखाई है। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने जो न्यू नॉर्मल सेट किया है पिछले दशक में, यह है कि आतंकवाद के लिए हमारा 0 टॉलरेंस है। ये नया भारत है, ये जरूर हम रेस्पॉन्स देंगे, और जो कोई ऐसा हमला करने के लिए सोच रहे हैं उनको सोचना पड़ेगा कि वो बहुत महंगा पड़ेगा उनको, और ये हम करके दिखाए हैं। भारत ने करके दिखाया है ऑपरेशन सिंदूर के जरिए, और एक के बाद एक पाकिस्तान के जो झूठ है सब पकड़े जा रहे हैं। वो जो प्रकार के सब आरोप किए थे कि भारत पर हमला किया, उनके कोई प्रमाण नहीं है। हमारे फोर्सेज ने जो कहा उसके लिए सैटेलाइट पिक्चर्स, इसके लिए विभिन्न प्रकार के इंफॉर्मेशन कोरोबोरेशन है, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह के रिलेशनशिप्स बनाए हैं पूरे दुनिया भर, उसका भी हमें बहुत फायदा मिल रहा है। एक के बाद एक विभिन्न देशों ने हमारे समर्थन कर रहे हैं, भारत के पक्ष में बोल रहे हैं। ये मैसेज लेकिन कंटिन्यूअसली लेना है, और जो विभिन्न ग्रुप्स अभी जा रहे हैं विभिन्न देशों पर, इनका यही मैसेज रहेगा। और सबसे बड़ा मैसेज, जैसे कि मैंने कहा, कि भारत का एकता का है। वहीं सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि हम लौट कर आएंगे तो माहौल पूरी दुनिया में पाकिस्तान के खिलाफ होगा। जिस तरह से हम जूझ रहे हैं आतंकवाद से, तो इन देशों में जहां हम जा रहे हैं, और जो इस्लाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण देश है वो सऊदी अरब है, जहां मक्का है, मदीना है, काबा है, वो भी इसी तरह के आतंकवाद से जूझ रहा है। यमन एक ऐसा देश है, वो भी मुस्लिम देश है, और मुस्लिम देश जो है सऊदी अरब को लगातार परेशान करता है, लगातार तंग करता है। तो उनको आतंकवाद की परिभाषा पता है कि किस तरह से, क्योंकि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। पहलगांव की घटना जो है एक अलग घटना है कि पहलगांव में धर्म के आधार पर जो है पहली बार मारा गया, लेकिन जनरली ये माना गया है कि आतंकवाद जो है वो बाउंड्री के बाहर है और धर्म से ऊपर है। तो हम इन बातों को रखेंगे, क्योंकि सऊदी अरब के साथ साथ ही फॉरेन पॉलिसी बहरीन की भी उसी तरह से डिसाइडेड है, और एक दूसरे के प्रति जो है उन दोनों का कोऑपरेशन है। कुवैत का आपको पता है कि जहां हमको आगे जाना है, कि कुवैत के लिए कितना बड़ा वॉर हुआ। 91 का जो वॉर था वो भी आतंकवादी था, इंटरनल था, उसको कब्जा करने की कोशिश की थी इराक ने। तो ये सारे मुद्दे ऐसे हैं जिसमें कि हम निश्चित तौर पर अपनी बात समझाने में कामयाब होंगे। 78 साल से पाकिस्तान ने हमारे साथ क्या काम किया है, और जब हम लौट के आएंगे तो मुझे लगता है कि माहौल पूरे दुनिया में पाकिस्तान के खिलाफ होगा, और आतंकवादी राष्ट्र बनाने की तरफ जो है वो अग्रसर होगा। 2014 के बाद से जो भारत बदला है, कई नेताओं ने कहा, प्रधानमंत्री ने खुद कहा कि अब भारत बर्दाश्त नहीं करेगा, और जिसको जिस आवाज में सुनाई देगी आवाज वही जुबान समझाई जाएगी। कि परसों प्रधानमंत्री जी ने कई एक बातें कही जो बहुत ही महत्वपूर्ण है।
एक तो उन्होंने कहा कि आतंकी कोई भी घटना हो तो उसमें आतंकवादी और पाकिस्तान की सेना दोनों के बीच में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं। एक बड़ा स्टैंड है भारत का 2025 में। आप समझिए कि 1947 से जो नीतियां चल रही थी आतंकवाद के खिलाफ, वो 2025 में भारत सरकार ने कंप्लीट बदल दी है। दूसरा ये है कि जब कोई आतंकवादी घटना हो जाएगी तो जो आर्मी है, जो एयरफोर्स है, जो नेवी है, उसको किसी से परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। उसको भी फ्री हैंड कि आप हमारी सीमा की रक्षा करने के लिए, हमारे नागरिकों की रक्षा करने के लिए और आतंकवाद से मुकाबला करने के लिए आप आतंकवादी को मारना है, आतंकवादी को मारो, और आतंकवादी के वेश में जो पाकिस्तानी सेना है उसको मारना है, उसको मारो। आपको ये पूरी छूट है। और तीसरा, जो बदला 2025 में इस युद्ध में हमने देखा कि बिना पाकिस्तानी सीमा में घुसे हुए हमने जो है उनके आतंकवादी ठिकानों को तबाह किया, हमने उनके एयरबेस को तबाह किया, और हमने ये मैसेज दिया कि हम आपके किसी न्यूक्लियर वार के धमकी से नहीं डरते हैं और आपको जो करना है करो, हमको जो करना होगा करेंगे, और हम आपको माकूल जवाब देंगे और आपको हम नेस्तनाबूद कर देंगे। सत्रह की उम्र में लव मैरिज, 2 बच्चे, फिर 23 साल की उम्र तक 25 लोगों से फिजिकल रिलेशन। इस लुटेरी दुल्हन का नाम है अनुराधा पासवान, जो अब तक 25 शादियां कर चुकी है। हर बार शादी होने के कुछ दिन बाद ही वो कैश, जेवर और बहुत कुछ लेकर फरार हो जाती है। अनुराधा को जल्द अमीर बनने की लालच थी। उसकी दोस्त ने उसे भोपाल के अस्पताल में काम करने की सलाह दी। एग डोनर के रूप में काम करते हुए वो गोलू नाम के लड़के से कांटेक्ट में आई। गोलू फर्जी शादी करवाने वाले गिरोह का सदस्य था। लुटेरी दुल्हन के नाम से पहचान बनाने वाली केवल 7 महीनों में 25 शादियां कर चुकी है और हर बार दुल्हन बनकर दूल्हों को लूटकर फरार हो गई। 23 साल की अनुराधा पासवान, जो मूल रूप से उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले के कोल्हुई बाजार के रहने वाली है। अनुराधा ने साल 2018 में एक युवक विशाल पासवान से लव मैरिज किया। वो पहले गोरखपुर के एक अस्पताल में एग डोनर के रूप में काम करती थी। कुछ साल बाद पति से विवाद होने पर उसने ससुराल छोड़ दिया और परिवार से भी नाता तोड़ दिया। इसके बाद अनुराधा ने भोपाल में शरण ली और वहीं से अपनी ठगी की नई दुनिया की शुरुआत की। इन लुटे हुए दूल्हों में सवाई माधोपुर शहर का एक लड़का विष्णु भी था। विष्णु की पिछले महीने 20 तारीख को अनुराधा से शादी हुई। लुटेरी दुल्हन की गैंग चलाने वाले गोलू, रोशनी, रघुवीर, सुनीता आदि से विष्णु की बात एक बिचौलिए के जरिए हुई। विष्णु को फोन पर फोटो भेजी गई और उसने अनुराधा को पसंद किया। करीब 3 से 4 लाख रुपए पहले दिए गए ताकि अनुराधा के कथित गरीब परिवार को पैसे भेजे जा सके। उसके बाद शादी हुई, जो कि एक मंदिर में हुई, फिर कोर्ट में की गई। 21 अप्रैल को अनुराधा विष्णु के घर आ गई और 2 मई को नशीली खीर खिलाने के बाद घर से रफूचक्कर हो गई। विष्णु और परिवार के लोग बेहोश थे। अनुराधा घर से सारा जेवर और कैश ले गई। जांच पड़ताल में पता चला कि भोपाल से फर्जी शादी कराने वाला एक गैंग चल रहा है, जिसमें अनुराधा के अलावा रोशनी, सुनीता, रघुवीर, गोलू और अर्जुन नाम के लोग शामिल हैं। ये सब एजेंट्स के माध्यम से लोगों को लड़की की फोटो दिखाकर शादी तय करते हैं। एक शादी के लिए 2 से 5 लाख रुपए तक वसूलते हैं। जांच में ये भी पता चला कि अनुराधा कई राज्यों में इसी तरह की घटनाओं में शामिल थी, जब वो शादी के तुरंत बाद गायब हो जाती थी। अनुराधा भोपाल में कई व्यक्तियों से संपर्क में आई, जो एक बड़े नेटवर्क का हिस्सा थे और फर्जी शादी गैंग चला रहे थे। इस घोटाले में संभावित दूल्हों को दुल्हन की तस्वीर दिखाना, 2 से 5 लाख रुपए की मोटी रकम इकट्ठा करना और फिर फर्जी शादी आयोजित करना, ये सब कुछ शामिल होता था। पुलिस का कहना है कि अनुराधा को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन नेटवर्क के बाकी सदस्यों को पकड़ने और चोरी किए गए कीमती सामान को बरामद करने के लिए आगे की जांच जारी है।
देर आए दुरुस्त आए, आखिरकार हो ही गया कान फिल्म फेस्टिवल में आलिया भट्ट का दीदार। कांस के रेड कार्पेट पर कपूर बहू आलिया ने लगाए 4 चांद। बैक टू बैक 2 लुक से आलिया ने ढाया कहर, कभी विंटेज व्हाइट तो कभी इलेक्ट्रिक ब्लैक। अपने दोनों प्रिंसेस लुक से लाइमलाइट लूट ले गई कपूर बहू। वो कहते हैं ना कि सब्र का फल मीठा होता है। तो देखिए, आलिया भट्ट ने सब्र किए बैठे अपने सभी फैंस को इंतजार का मीठा फल दे दिया है। कान फिल्म फेस्टिवल के खत्म होने से ठीक एक दिन पहले यानी 23 मई को बॉलीवुड की गंगूबाई आलिया भट्ट का कांस के रेड कार्पेट पर डेब्यू हो ही गया। आलिया ने ब्यूटी प्रोडक्ट ब्रांड लॉरियल पेरिस की ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर कांस के रेड कार्पेट पर वॉक किया। बता दें कि आलिया से पहले बॉलीवुड से सिर्फ ऐश्वर्या राय ही लॉरियल पेरिस की ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर रही हैं और अब इस लिस्ट में आलिया का नाम भी शामिल है। बच्चन बहू ऐश्वर्या राय के बाद हर किसी को आलिया भट्ट के दीदार का इंतजार था, तो आलिया ने उम्मीद के मुताबिक रेड कार्पेट पर पहुंच अपने ग्लैमर का तड़का लगा दिया, वो भी डबल बोनस के साथ। शुक्रवार को आलिया ने कांस में अपने 2 लुक फ्लॉन्ट किए। सबसे पहले बात आलिया के फर्स्ट लुक की करते हैं, तो फूलों से सजा गाउन पहन आलिया कांस के रेड कार्पेट पर अपनी चमक बिखेरने आई। आलिया के कांस डेब्यू लुक को अनिल कपूर की छोटी बेटी रिया कपूर ने डिजाइन किया था। शिया बरेली के इस कस्टम हाउचे काउचर स्प्रिंग समर 2025 कलेक्शन के गाउन में आलिया का अंदाज हर किसी का दिल जीत ले गया। आलिया के लॉन्ग ऑफ शोल्डर बस्टियर गाउन को इंक्रूशेंटली लेस एम्ब्रॉयडरी से सजाया गया है, जिस पर ऑर्गेन्जा और इनेमल फूलों की बारीक कढ़ाई की गई। गाउन की हेमलाइन पर आइवरी मुस्लिन, क्रेपलिन और ऑर्गेन्जा और ट्यूल की लेयर्स में रफल डिटेलिंग ऐड की गई, जो इसे एकदम ड्रीमी लुक दे रही है। कहना पड़ेगा कि सॉफ्ट स्लीव शोल्डर गाउन में रफल डिटेलिंग वाली ये लेयर ट्यूल ट्रेन आलिया के डेब्यू लुक में ड्रामे के साथ साथ क्रेज भी ले आई। अपने लुक को आलिया ने हैवी ज्वेलरी के साथ पेयर न करते हुए बेहद मिनिमल रखा। उन्होंने सिर्फ व्हाइट पर्ल वाले स्टड इयररिंग्स पहने और यही वजह रही कि देखने वालों का सारा फोकस सिर्फ आलिया की इस ड्रीमी ड्रेस पर ही टिका रहा। और हाँ, जब इतना खूबसूरत दिखना हो फिर तो नजर का काला टीका भी लगाना बनता है। तो रेड कार्पेट पर परी बनकर उतरने से पहले आलिया अपने कान के पीछे काला टीका लगाना नहीं भूली। फूलों से सजा गाउन पहनने के बाद आलिया ने अपने सेकंड लुक के लिए चुना ब्लू स्टोन से सजा ब्लैक ऑफ शोल्डर गाउन। अपने दूसरे लुक में आलिया नीले रंग की ज्वेलरी से सजे जेमस्टेडेड अरमानी प्रीवी गाउन में नजर आई। खास बात ये रही कि ये गाउन आलिया को काफी स्लीक लुक दे रहा था। गाउन के ऊपरी भाग में ब्लू कलर के जेमस्टोन लगाए गए हैं और बाकी के गाउन को छोटे छोटे चमकदार स्टोन से सजाया गया है। इस बार भी आलिया ने अपना लुक मिनिमल ही रखा। गाउन के साथ मैचिंग कलर के ब्लू स्टोन इयररिंग्स पहने थे। हाँ, अपने लुक में उफ फैक्टर ऐड ऑन करने के लिए आलिया ने मैचिंग हेड पीस जरूर पहना था। साथ ही अपने हाथ में एक डायमंड रिंग पहन आलिया ने अपने लुक को कंप्लीट किया। इस बार भी आलिया नो मेकअप लुक में ही दिखी। उन्होंने ना तो बोल्ड लिपस्टिक लगाई और ना ही हाई कलर टोन लिया। ऑल इन ऑल अपने दोनों लुक से आलिया रेड कार्पेट पर बज़ क्रिएट कर गईं। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले इंसोमेनिया, नींद ना आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसान सारी रात करवटें बदलता है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी बढ़ जाती है इससे, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन को रोकने में मदद करता है। और अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो कोर्टिसोल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है। मूड स्विंग्स, इंसान को पता नहीं चलता उसके मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आना, थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन होना, क्योंकि ये सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में लेस मैग्नीशियम इज इक्वल टू लेस सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन हैप्पीनेस का हार्मोन है। अलावा इसके ये फटीग को भी कम करता था। अगर आपकी बॉडी में मिनरल डेफिशिएट है, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो आपको थकावट बहुत जल्दी फील होगी, जरा सा काम करती है आपकी बॉडी थक जाएगी। पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मैनेज करने में बड़ा शानदार रोल प्ले करता है, और अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। माइग्रेन,
बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है माइग्रेन। अगर डेफिशिएट है आपकी बॉडी मैग्नीशियम से तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम है तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। इरेगुलर हार्टबीट, ये हार्टबीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना, मैग्नीशियम डेफिशिएट होने की निशानी है। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन हेल्थ वीक हो जाती है क्योंकि आपकी बॉडी का 60% जो मैग्नीशियम है वो आपकी बोन्स के अंदर होता है। अगर आप बाहर से मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो हड्डियों में से लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और मसल क्रैम्पिंग, मसल क्रैम्प, नस पे नस का चढ़ जाना, मसल्स पे अकड़ जाना, बिल्कुल चलना मुश्किल हो जाता है। तो मसल क्रैम्पिंग भी तभी होती है जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। और दोस्त, हमारे यहाँ 90% से ज्यादा लोग मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के शिकार हैं। कहां से मिलेगा मैग्नीशियम, कितनी मात्रा में लें, किस क्वालिटी का लें? तो उसका जवाब है वेस्टीज प्राइम CMD। इसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम मिलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।